तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मार्केट पल्स बाय तनुज के यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज जो इस वीडियो का जो मेरा बनाने का मकसद है वो है कि जो हमारा निफ्टी यानी कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है, जो अगले हफ्ते 5 दिन के लिए खुलेगा, लगातार 5 दिन खुलेगा अगले हफ्ते। और जो हमारे मेन इवेंट्स हैं जो हमारे मार्केट्स को अफेक्ट कर सकते हैं, आज हम केवल और केवल उन इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे और बाकी कोई फालतू बात नहीं करेंगे। तो चलो सबसे पहले मार्केट का रिकैप हो जाए। तो ये जो डाटा आपको दिख रहा है ये है निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 पिछला हफ्ता गया है, मतलब 5 ही दिन खुला है मार्केट। तो उस 5 दिन में 211 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है जाके। तो जो ये रैली है, मतलब एकदम हम ये तो नहीं कह सकते बहुत ही स्टेडी रैली है। मार्केट पहले उठा, फिर गिरा, फिर उठा और दोबारा से गिर गया। तो काफ़ी ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं, जो हमारा स्टॉक मार्केट रहा है पिछले हफ्ते, वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। और वहीं अगर निफ्टी के बड़े भाई यानी सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स भी 522 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ है पिछले हफ्ते। और भाई इसमें भी सेम वॉलेटिलिटी, जो निफ्टी में वॉलेटिलिटी थी, सेम टू सेम वॉलेटिलिटी इसमें भी देखने को मिली है। और जिस और इस वॉलेटिलिटी का जो कारण है वो केवल और केवल हमारी अनसर्टिनिटी है। जो अनसर्टिनिटी मार्केट में फैली हुई है, केवल और केवल वो अनसर्टिनिटी। तो अब कुछ इवेंट के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारे मार्केट को अगले 5 दिन के लिए काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब जिनका बोलबाला रहेगा अगले 5 दिन के लिए कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो चलो, जो सबसे पहला इवेंट है, और जैसा कि आप लोग जानते हो, जो कई महीनों से, मतलब 1 महीना तो करीब हो गया, हम देख रहे हैं कि जो बातें चल रही हैं वो केवल और केवल यूएस और ट्रम्प की बातें चल रही हैं। तो जो मैं सबसे पहले इवेंट लेकर आया हूँ वो यूएस से ही रिलेटेड लेकर आया हूँ, जो कि है यूएस का सीपीआई डाटा, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब मोटा मोटा बोलूँ तो इन्फ्लेशन का डाटा। तो भाई जो यूएस है वो 11 सितंबर यानी थर्सडे को अपना किसका इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज़ करेगा, जो कि हमारे मार्केट पर भी इम्पैक्ट डालेगा। जो वहाँ के यूएस के मार्केट हैं, यूएस के मार्केट पर तो डालेगा, लेकिन जो हमारे इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट पर भी इसका पूरा पूरा अफेक्ट पड़ेगा। तो भाई देखना होगा कि जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो क्या रहता है। इन्फ्लेशन कम हुई, ज़्यादा हुई, तो ये भाई बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब भाई जो नेक्स्ट इवेंट है वो है इंडिया का, और इंडिया का भी किसका, सेम जो यूएस में आने वाला है इन्फ्लेशन का डेटा। वो भी कहाँ पे आने वाला है, वही डेटा इंडिया में भी आने वाला है, किसका, इन्फ्लेशन का। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने बताया आपको कि जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है वो 11 सितंबर 2025 को आएगा, लेकिन जो इंडिया का है इन्फ्लेशन का डेटा वो आएगा 12 सितंबर को। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों के जो डाटा हैं, मतलब वो एक तरीके से कहें तो जो फालूदा फैलता है ना, जब दो दो इवेंट एक साथ होते हैं, एक तरफ ये न्यूज़ आई, एक तरफ नेगेटिव न्यूज़ आ गई, एक तरफ न्यूट्रल आ गई और एक तरफ पॉजिटिव आ गई, तो उसमें पूरा का पूरा रायता फैल जाता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जो जो यूएस का डाटा है वो भाई 11 को है, और वहीं इंडिया का डाटा, जो इन्फ्लेशन का डाटा है, वो 12 तारीख को आएगा। तो ये जो दो इवेंट हैं, ये मैं अगर ओवरऑल मार्केट की बोलूँ, मतलब अभी एक इवेंट और बताऊंगा मैं आपको, और ये जो 3 इवेंट हैं ये मार्केट को, मतलब इनका जो इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है भाई। तो और जो कि 12th को क्या है आपको पता है, मैंने बताया था आपको, 11th को थर्सडे और 12th को फ्राइडे, यानी इस हफ्ते का हमारा आखिरी ट्रेडिंग डे। तो फ्राइडे को आएगा। अब चलो नेक्स्ट जो अपडेट है, ये तो भाई वही इन्फ्लेशन का, वो है फिर से यूएस। तो भाई पूरे हफ्ते
पिछले पूरे हफ्ते भी यूएस ही यूएस हुई है, और इस हफ्ते भी यूएस और ट्रम्प ही रहने वाला है। पहले से बता रहा हूँ, जो यूएस और ट्रम्प हैं उनकी ही न्यूज़ बार बार घूम घूम कर इंडियन के न्यूज़ चैनल है पूरे, आप ये देखना जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ चैनल होंगे उन पे जो न्यूज़ आएगी वो केवल और केवल यूएस और ट्रम्प से रिलेटेड आएगी। तो जो अगला इवेंट है तीसरा, जो मैं बता रहा था कि दो आपको पहले बता दिए, और ये तीसरा जो कि हमारे मार्केट को अगले 5 दिन के लिए, मतलब जो ये वाला हफ्ता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, इस पे इम्पेक्ट करेगा। तो वो है, आप मतलब पिक्चर देखकर समझ ही गए होंगे किस चीज़ की है ये है, आप सही समझे बिल्कुल, फेड मीटिंग। तो जो ये फेड मीटिंग है इसमें क्या होगा, इसमें आएगा भाई, देखना होगा कि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट है, जो यूएस के इंटरेस्ट रेट हैं वो कट होते हैं या फिर इंक्रीज़ होते हैं या फिर कुछ भी नहीं होता उसमें। तो ये जो डाटा आएगा ये आएगा भाई आपका, इसमें तो 17 लिख रहा है, पर अगर मैं बताऊं इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, एक सेकंड, तो वो होगा 16 से 17 सितंबर, मतलब 16 सितंबर और 17 सितंबर को कभी भी फेड की मीटिंग हो सकती है। तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से अगर हम 17 सितंबर की बात करें, अगर 12 को फ्राइडे है तो 17 को, तो मतलब ये थोड़ी नेक्स्ट वीक की बात होगी। लेकिन भाई फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको पहले से, जो ये है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रख लेना, 16 से 17 सितंबर जो कि फेड की मीटिंग है। और भाई जो ये जो फॉरेक्स वाले हैं, जो फॉरेक्स है मतलब जो करेंसी पेयर्स में ट्रेड होता है, गोल्ड वगैरह हो गया, गोल्ड यूएस डॉलर, ये तो भाई यहाँ पे इलीगल है इंडिया में, इसे तो कर नहीं सकते। तो जो ये फेड की मीटिंग होती है, फॉरेक्स मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, है हमारे इंडियन मार्केट पर भी, पर वहाँ पे इससे भी ज़्यादा है। आपने रील्स में भी देखा होगा काफ़ी कि जो जब ट्रम्प जब पोवेल साहब आके बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं आके, तो भाई एकदम से मतलब इनकी गुड मॉर्निंग, इनकी गुड आफ्टरनून, इनका भाई दोनों ही खतरनाक है। गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून बोलते हैं, या तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है या फिर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल, और भाई या तो एक कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर एक कैंडल में टारगेट। तो चलो ये तो फॉरेक्स की बात होगी, हमें क्या लेना देना फॉरेक्स से, तो हमें तो इंडियन मार्केट में अपडेट से लेना देना है। तो जो नेक्स्ट है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इस डेट को रहने दो। जो ये जीडीपी का डाटा है, ये जो ये जीडीपी का डाटा है, ये जीडीपी का डाटा किसका आने वाला है, Q2 का, जापान का। तो भाई हो सकता है ये भी मार्केट में कुछ इम्पैक्ट डाल दे, मतलब इसका मैं फोर श्योर नहीं कह सकता कि कुछ इसका इम्पैक्ट होगा, कि अगर Q2 का डाटा अच्छा आया है बेकार आया तो इसका होगा। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको अपडेट दे दूँ, क्योंकि ये पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल है, मैंने बता दिया आपको। हाँ भाई अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात पे किस पे, इन पे, जो है ट्रम्प। भाई पिछले हफ्ते में बता दूं, जो रोलर कोस्टर राइड रही है ना ये ट्रम्प की, भाई बड़ी ख़तरनाक थी। पहले तो भाई इन्होंने बोला कि मैं आईटी पे भी टैरिफ बढ़ा दूंगा, फार्म फार्मों पे भी टैरिफ बढ़ा दूंगा, और फिर अभी यानी परसों न्यूज़ आती है कि टैरिफ एग्जेम्पशन की, ये जो ट्रम्प है वो टैरिफ एग्जेम्पशन कर रहे हैं। तो अगर मोटा मोटा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि जो ट्रम्प है, यही जो ट्रम्प है ये इन 5 दिन के लिए यही न्यूज़ में रहने वाले हैं। और भाई आप इवेंट तो रहेंगे, ये तो भाई इवेंट की तो फिक्स डेट है, पर इनकी कुछ फिक्स डेट नहीं है कि ये कौन सा इवेंट कब करें। तो लेकिन जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है जो ट्रम्प से रिलेटेड, वो ये है कि जो ट्रम्प हैं वो टैरिफ की एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो कल सैटरडे को डाली थी, कि ये देखो, ग्रांट टैरिफ एग्जेम्पशन एज अर्ली एज मंडे,
तो भाई हो सकता है मंडे को थोड़ी एक अच्छी खबर आ जाए। पर फिर वही बात है, ये ट्रम्प है, इनका कुछ पता नहीं, इनका कब मूड बदल जाए, कब क्या कर देंगे, तो कुछ पक्का नहीं कह सकते। इन्होंने मंडे डेट तो दी है पर कुछ अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि भाई ट्रम्प के दिमाग का भाई किसी नहीं भाई आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि इनके दिमाग में क्या चलता है। मतलब जो इनकी जो साइकोलॉजी है वो कैसी है, वो आज तक किसी को पता नहीं चल पाई। और जो ये एग्जाम्पन की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं निकल, गोल्ड, अदर मेटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, केमिकल्स। ठीक है भाई। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है वो तो होते नहीं यहाँ पे, हम तो इन्हें उन पर तो अभी कोई टैरिफ नहीं है। और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे मेटल वगैरह हो गई, तो इन पर काफ़ी तगड़ा टैरिफ लगा रखा है इन्होंने 50% का। तो हो सकता है कि अगर ये हटा दे तो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी। अब ये तो भाई मंडे को ही पता चलेगी ये क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि इनके बारे में इन्हें पता है और किसी को नहीं पता। और भाई जो ये तो पिछले एक साल से न्यूज़ है कि FII की सेलिंग और DII की बाइंग, तो इनका भी डेटा रोज़ देखना पड़ेगा कि जो FII है वो कितनी सेलिंग या बाइंग कर रहे हैं। और वहीं DII तो जो है मतलब पॉजिटिव ही है मार्केट को से लेके, जो कि लगातार बाइंग ही बाइंग कर रहे हैं। पर लेकिन FII जो हैं वो भाई काफ़ी तगड़ी सेलिंग कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते इन्होंने 5666.90 करोड़ की सेलिंग कर दी। और वहीं जो है DII ने 13,444.09 करोड़ की बाइंग करी है। तो जो DII है वो तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस फ़िलहाल की बात करूं तो हमें इनका भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भाई जो ये इनकी जो हिस्सेदारी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जो इनका शेयर है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा है। और भाई पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो DII है उनका भी शेयर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये निकलते जा रहे हैं और ये खरीदते जा रहे हैं। तो चलो भाई ये आ गया हमारा नोट। तो भाई इसमें मैं आपको पूरा समराइज़ कर देता हूँ इस वीडियो के बारे में, कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया, कौन कौन से इवेंट हैं जो इस हफ्ते हैं जो मार्केट पर इम्पैक्ट डालेंगे। तो ठीक है भाई, जो सबसे पहला इवेंट है वो है US का CPI डेटा। ठीक है भाई, जो कि आएगा कब, 11 सितंबर को। फिर जो सेकंड बड़ा इवेंट है वो है इंडिया का CPI डेटा, जो कि इससे अगले दिन यानी 12 सितंबर को आएगा। और भाई जो US फेड की मीटिंग है वो तो अगले हफ्ते रहने वाली है। तो मैं केवल और केवल आपको जो इस हफ्ते के जो इवेंट हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और तीसरा जो उसे इवेंट तो नहीं बोलेंगे, पर जो ट्रम्प है उन्हें भी देखना पड़ेगा ये क्या डिसीजन लेते हैं, इनका कैसा ये अपना दिमाग चलाते हैं, तिकड़म बिठाते हैं कि इन्हें क्या मतलब टैरिफ कम करना है। मतलब भाई सब कंफ्यूज है, सब किसी को कुछ नहीं पता है क्या करेंगे। तो भाई जो ये 3 चीज़ें हैं ये भाई मेन मुद्दा रहने वाली हैं अब की बार इस हफ्ते मार्केट के लिए, जो कि मार्केट को गिरा भी सकती हैं और मार्केट को चढ़ा भी सकती हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ तो जो तीनों जो ये इवेंट हैं, मतलब 2 जो ये इवेंट हैं इक्वली इम्पैक्टफुल बताऊंगा इन्हें। और जो तीसरा वाला है वो तो आपको पता ही है इन्होंने मार्केट में क्या हाल कर रखा है। अगर टैरिफ न लगा दे तो भाई पता नहीं निफ्टी कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता। तो ठीक है भाई, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और भाई लास्ट में यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।